हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम लाजवाब, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों की क्लास जो है वो नहीं हुई थी किसी कारण से, और आज हम लोग जो है वो 3D के और 2D के कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेहतरीन 40 क्वेश्चन के थ्रू 3D का रिवीजन किया था। आज जो है मेरे भाई वो 2D और 3D के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। तो उम्मीद ये करूंगा कि आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन करने चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो बहुत सीरियस होके क्लास को करने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि भाई आसान आसान क्वेश्चन करा दिए, वो सब कुछ आप कर लेंगे। मैं ये मानते हुए कि आप प्री क्वालिफाई करके आए हैं, वो बात अलग है कि 2025 में 2024 में पेपर आसान बनाए गए हैं, और हो सकता है 2026 में जो आप लोगों का मेंस होगा 2025 वाला, वो भी पेपर आसान ही पूछा जाए, लेकिन फिर भी हमारी कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे मेरे भाई पकड़ होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त आज का पहला क्वेश्चन। बस पढ़िएगा, है ना, महसूस कीजिएगा थोड़ा सा कि क्वेश्चन वास्तव में आपसे कहना क्या चाहता है। दो समरूप समकोण पिरामिड है, समरूप मतलब लगभग एक जैसे, समकोण पिरामिड जिनमें से प्रत्येक का वर्गाकार आधार है, मतलब नीचे जो है आधार में जो जुड़ा हुआ है वो वर्ग जुड़ा हुआ है इस तरीके से, जिसकी भुजा दी हुई है आप लोगों को 6 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। लंबवत लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी हाइट को हम कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर है। एक के ऊपर एक इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके आधार पूरी तरह से संरेखित हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो शीर्ष पिरामिड उल्टा है, जो ऊपर वाला पिरामिड है वो उल्टा करके लिखा है, उल्टा करके रखा हुआ है। तो एक पिरामिड की तिर्यक लंबाई की गणना कीजिए, यानी कि स्लैंट हाइट आप लोगों से पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज समझने की कोशिश करिए, ये आपके सामने स्क्वायर है, मैंने ये वर्टिकल हाइट है, मैंने यहां ऊंचाई तक लेके आया, इस पीक पॉइंट से सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया तो एक पिरामिड बन गया। एक ऐसे ही स्क्वायर मैंने ऊपर रखा, उसके मिड पॉइंट को खींच के नीचे तक ले आया, उसके सारे वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो ये ऊपर वाला पिरामिड बन गया। दोनों एक दूसरे के बेस पर सटीक बैठ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ये हाइट कितनी दी हुई है, ये हाइट जो है वो आप लोगों को 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये जो है ये मेरे प्यारे दोस्त ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपसे ये स्लैंट हाइट मेरे प्यारे दोस्त पूछी गई है कि स्लैंट हाइट कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि 3 4 5 का ट्रिपलेट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज पढ़ने के बाद जरूर हम लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई साहब क्वेश्चन में करना क्या था। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी भी स्लैंट हाइट जो है वो 5 आ जाएगी, और ऊपर वाले की स्लैंट हाइट देखेंगे वो भी मेरे प्यारे दोस्त 5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आता है टेट्राहेड्रन क्या होता है। टेट्राहेड्रन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आपसे ये पूछा जाता है। अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, मैंने ये इस तरीके से समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब इसकी तीनों भुजाओं पर समबाहु त्रिभुज बना दो। आपने कहा जी तीनों भुजाओं पर, ये समबाहु त्रिभुज हम लोग बना चुके हैं, ये रहे तीनों भुजाओं पर समबाहु त्रिभुज। यहां पर भी मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया। और मेरे प्यारे दोस्त, इस समबाहु त्रिभुज को ऊपर की तरफ, इस समबाहु त्रिभुज को ऐसे और इस समबाहु त्रिभुज को ऐसे मोड़ोगे तो बनने वाली फिगर जो होगी वो टेट्राहेड्रन कहलाएगी, यानी चतुष्क फलक कहलाएगी। अब आपको दी हुई है ऊंचाई दी हुई है, तो याद रखना जब भी चतुष्क फलक की ऊंचाई आप लोगों से पूछे तो चतुष्क फलक की ऊंचाई होती है √2/√3 इंटू ए। ये चतुष्क फलक की ऊंचाई होती है मेरे भाई। अगर आप लोगों से आयतन पूछा जाए तो आयतन होता है √2/12 a³, ये इसका आयतन का फॉर्मूला होता है, यानी ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है।
अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का पूछा जाए तो ये 3 समबाहु त्रिभुज हैं, नीचे का बेस हटा देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4a² होता है, तो 3 समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, 3 इंटू √3/4a² बन जाएगा। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और जब बात टोटल सरफेस एरिया की आती है तो 3 का एरिया ये हो गया, चौथे का एरिया और जोड़ देंगे तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। मुझे लगता है कि टेट्राहेड्रन की सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होगी होंगी। अब आप देखिए, थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि भाई साहब इसकी ऊंचाई दी है, यानी हमें √2/√3 की वैल्यू दी गई है। √2/√3 ए की वैल्यू दी गई है, 12√3 दी गई है। यही तो दिया हुआ है। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल यही दिया हुआ है। अच्छा, यहां से आपसे पूछा है आयतन, तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 36/√2 हो जाएगी। 36/√2 हो जाएगी। तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपके सामने समबाहु त्रिभुज की साइड आ चुकी है तो आपसे पूछा है इसका आयतन क्या होगा, तो √2/12 साइड का क्यूब, यानी 36 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी। 36 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी। और √2 की गुणा जब 3 बार करोगे तो ये 2√2 हो जाएगा। √2 से √2 कट जाएगा, 12 से 3 बार कट जाएगा, 2 से 18 बार कट जाएगा, है ना। 18 छिक्का 108 को 8 हासिल लगे 10, 18 तिया 54, 54 और 10 64, और 648 की गुणा जब हम 3 में करते हैं तो 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 को 4 हासिल 1, यानी इसका वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1944 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई ये टेट्राहेड्रन की कुछ बेसिक बातें आप लोग याद रखेंगे। टेट्राहेड्रन की कुछ बेसिक बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी टेट्राहेड्रन पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका जवाब। भाई कमेंट पढ़वाओ एक बार, क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भाई मुझसे मत पूछा करो ये क्लास किसके लिए ले सकते हैं। मैं मेंस के हिसाब से कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों का रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये किसके लिए ले सकते हैं। आप मैथ्स का एक अच्छा पार्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हटा। अब मेरे प्यारे दोस्त पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक समचतुष्क फलक का आयतन, यानी कि आपने अभी पढ़ के आए हो कि समचतुष्क फलक का आयतन जो होता है वो √2/12 होता है। और उसने कितना दिया है, 144 √2 दिया है। √2 से √2 कट जाएगा। जब आप 12 की गुणा 144 में करोगे तो वो 1728 आएगा। 12 का क्यूब 1728 होता है। क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट लगाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त उस टेट्राहेड्रन की भुजा कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी नीचे से सरफेस हटा दी होगी तो 3 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। ए की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 4 तिया 12 होंगे, 4 छिंग 24 होंगे, यानी कि 36 तिया 108 √3 हो जाएगा। यानी कि 108 √3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 108 √3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर टेट्राहेड्रन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे छोड़ेंगे, क्योंकि आपको चारों बातें जो है उसकी पता चल गई हैं, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्त, आप लोगों ने घनाभ पढ़ा था। घनाभ में आप लोगों ने जाना था कि जो उसका बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है ना। जब आपने क्यूब पढ़ा यानी घन पढ़ा तो आपने जाना उसका बेस जो होता है वो एक स्क्वायर होता है। लेकिन जब आप लोग पैरेललोपाइप्ड पढ़ते हैं तो उसका बेस जो होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे उसका बेस जो होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। एक खोखले आयताकार समांतर चतुर्भुज के बाहरी आयाम यानी बाहर की भुजा आप लोगों को दी हुई है। एल की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। और एच की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है।
मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये एक टाइप का खोखला टाइप होता है, यानी वो मटेरियल का आयतन आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर बाहरी लंबाई 12 है तो 1 सेंटीमीटर इधर से मोटा, 1 सेंटीमीटर इधर से मोटा, तो अंदर की लंबाई कितनी रह जाएगी? 10 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक ऐसे ही 1 सेंटीमीटर चौड़ाई पीछे से मोटी होगी, 1 सेंटीमीटर आगे से, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी अंदर की? 8 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर से मोटाई, 1 सेंटीमीटर नीचे से मोटाई, तो ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अगर मैं बाहर वाले का आयतन निकालता हूं तो 12 अट्ठे 96 की गुणा 10 में करेंगे 960 आएगा। अगर मैं अंदर वाले का आयतन निकालता हूं तो 8 छिंग 48 ढाई 480 होता है। और बाहर वाले के आयतन में से अगर अंदर वाले का आयतन घटा दूंगा तो मटेरियल का आयतन आपके सामने आ जाएगा। तो आप कहने वाले हैं 16 में से 8 गए 8 बचेगा, और 8 में से 4 गया 4 बचेगा, तो यानी कि उस पैलो पाइप्ड का आयतन कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 480 आ जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्या आप मुझे बता पाएंगे? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब? अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपको रेडियस देके गोले का आयतन पूछा जाता है, रेडियस देके टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, रेडियस देके अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों को आप इजीली बना पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड चीज़ें हैं, है ना। तो फॉर्मूले आप लोग याद करके जाओगे, उस पर बेस्ड डायरेक्टली चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो आप इजीली बना पाओगे। मैं बस चंद समय में आपको वो कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वहाँ से क्वेश्चन बना तो फिर आपसे वो छूटे ना, थोड़ी सी पिक्चर आप लोगों को वहाँ की भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, एक नियमित षटकोणीय नट की बाहरी भुजा 6 सेंटीमीटर है और भीतरी खोखली भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ काट में पदार्थ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या है? एक हेक्सागन है, बाहर की भुजा आप लोगों को दी हुई है और अंदर की भुजा आप लोगों को दी गई है। हेक्सागन बना लेते हैं, कुछ इस टाइप का हेक्सागन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को दिया हुआ है, और इसके अंदर जो है कुछ इस टाइप का एक और हेक्सागन बना हुआ है, और इसकी भुजा दी है 3 और इसकी भुजा 6 दी है। अनुप्रस्थ काट यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया आपसे पूछना चाह रहा है। बनाना चाहो फोटो को बना लेना मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से बना लेना, इस तरीके से बीच वाले का एरिया आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर इस बड़े वाले हेक्सागन में के एरिया में से छोटे वाले हेक्सागन के एरिया को हम लोग घटा दें तो क्या हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। तो वही काम आपको करना है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि एरिया होता क्या है, तो हेक्सागन का एरिया होता है 3√3/2 ए स्क्वायर। तो मेरे भाई ए स्क्वायर यानी बाहर वाले की भुजा कितनी है? 6, 6 का स्क्वायर 36, अंदर वाले की भुजा घटा दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आपने कहा 3√3/2, 36 में से 9 जाएगा तो 27 बचेगा, है ना। 3√3/2 ए स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 9 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया। रेगुलर हेक्सागोनल नट हैज आउटर साइड 6 सेंटीमीटर है एंड इनर होलो साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट इज द मटेरियल अप्रोक्सीमेट एरिया? अच्छा, अप्रोक्सीमेट में पूछ रहा है भाई साहब, अप्रोक्सीमेट में पूछ रहा है, तो हमें यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई साहब। अगर मैं थोड़ी देर के लिए 1.7 मान लूँ, ज़्यादा ही होगा, जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ उससे ज़्यादा ही होगा। अप्रोक्सीमेट में पूछ रहा है। 27 दिया कितने हो जाएंगे? 81। अब 81 की गुणा 1.7 में करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ। 17 एकम 17 को 7, हासिल लगा 1, 17 अट्ठे 136 और 137 हो जाएगा। 2 छिक्का 12 होगा और 1 2 अट्ठे 16 होगा, 2 अट्ठे 68.8 से ज़्यादा होगा। 68.8 से ज़्यादा वाला मतलब 70, हम इस क्वेश्चन का जवाब लगा देंगे। 68.8 से ज़्यादा, 1.7 रखने पे ही 68.8 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, √3 की वैल्यू तो 1.732 होती है, यानी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आंसर तो 68.8 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो हम आंसर की तरफ जाएंगे 70।
एक बार दिखाना भाई कमेंट। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को जानिए, क्वेश्चन को समझिए और फिर मुझे बताना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बैठो, फटाफट बताइए, कमेंट हटा दो। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्त, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को आधार के समानांतर शीर्ष के निकट किसी ऊंचाई पर काटा जाता है। काटने वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना है ना, सॉल्व करने में मत रह जाना, एक बार चीजों को ढंग से समझ भी लेना। ये आपके सामने एक शंकु दिया हुआ है, उसे किसी ऊंचाई से काटा गया है। यदि ठोसों की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, यानी इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 1 दे रखी है और इस नीचे वाले की ऊंचाई जो है वो 3 दे रखी है। अगर मैं छोटे शंकु की ऊंचाई पूछूं तो 1 होगी और बड़े शंकु की ऊंचाई पूछूं तो 3 और 1 4 हो जाएगी। अगर इनकी ऊंचाई का रेशो 1:4 है तो याद रखना इनकी रेडियस का रेशो भी 1:4 होगा और इनकी स्लैंट हाइट का रेशो भी 1:4 ही होगा। ठीक है, यदि निर्मित दोनों ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लगभग कितना होगा। एक हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, एक हमें इस वाले पार्ट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा मुझे बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे पाई आर एल प्लस आर होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताएंगे भैया जी पाई एल आर प्लस आर होगा, आर प्लस आर होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? अगर मैं तीनों जगह से पाई कॉमन ले दूं तो तीनों जगह से पाई कॉमन लेके मेरे भाई ये कट जाएंगे। अब आपको यहां इसमें वैल्यू रखनी है, वो आपसे इसका रेशो पूछना चाहता है। समझो, उसने कहा है कि ऊंचाई जो है वो 12 है किसी शंकु की, मेरे हिसाब से पूरी ऊंचाई 4 है, 4 की वैल्यू 12 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी इसकी ऊंचाई 3 है और इसकी ऊंचाई 9 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। रेडियस जो है वो 16 दी है, 4 की वैल्यू 16 दी है तो 1 की वैल्यू 4, इसकी त्रिज्या 4 हो जाएगी और इसकी त्रिज्या 16 हो जाएगी, रेशो भी 1:4 का ही रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब आप यहां सारी वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए यहां देखिए 3 4 5, इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 हो जाएगी, इसका 3 गुना इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, बस सारी वैल्यू रख दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं इसमें तो इसकी त्रिज्या कितनी है 4 है, लेंथ और आर को जोड़िए, 5 और 4 को जोड़िए 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एल कितनी है इसकी? एल दे रखी है 15, आर प्लस आर करिए, 4 और 16 को जोड़ेंगे 20 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस 16 का स्क्वायर 256 आएगा। यहां से आप देखेंगे तो ये 36 हो जाएगा, अपॉन में 15 300 हो गया, 300 और 200 500 हो गया, 500 और 56 556 और 6 572, 62 और 10 72, 572 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 9 बार, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी रेशो क्या निकल के आ जाएगा 9:143 निकल के आ जाएगा। मैंने शंकु को काटने वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि V1 अपॉन V2 बराबर होता है हाइट के रेशो के क्यूब के बराबर, रेडियस के रेशो के क्यूब के बराबर और स्लैंट हाइट के रेशो के क्यूब के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, तो जो रेशो मेरे प्यारे दोस्त इनकी हाइट में है वही रेशो इनकी रेडियस में हो जाएगा, वही रेशो इनकी स्लैंट हाइट में हो जाएगा। आपसे इस शंकु का टोटल सरफेस एरिया, इस छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया का जस्ट आपसे रेशियो पूछा है। सारी चीजें आपने निकालनी मेरे प्यारे दोस्त, तो वैल्यू पुट कर दी, आपके सामने क्वेश्चन का जवाब आ जाए। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए दोस्त मेरे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखो, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का योग जो है वो शंकु की ऊंचाई का वर्ग दिया हुआ है। पहले देख लो क्या क्या दिया है। शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का योग जो है, तिर्यक ऊंचाई का योग जो है वो शंकु की ऊंचाई का वर्ग दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई का वर्ग दिया हुआ है, जबकि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई के बीच का अंतर, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई ज्यादा होती है, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, यानी पाई एल आर प्लस क्या पूछा जा रहा है, पाई आर एल प्लस आर पूछा जा रहा है आप लोगों से। टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो पाई आर एल प्लस आर आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, आप एक चीज मुझे समझाने की कोशिश करिए। कौन सी चीज समझाने की कोशिश करें जी। अगर मैं आपसे कोण में जानूं तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसे इधर लेके आऊं तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसे मैं एल माइनस आर और एल प्लस आर लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। ये एच स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने कहा जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब मुझसे पूछा क्या गया है, और भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 81, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन ही आसान हो गया मेरे भाई, ये तो 81 दिया हुआ है आप लोगों को, हो गया। अच्छा, L माइनस आर की वैल्यू 1 है, तो L प्लस आर की वैल्यू 81 होगी, L प्लस आर की वैल्यू 81 होगी। अब दोनों चीजों को आप आराम से निकाल सकते हैं। जब दोनों चीजों का डिफरेंस आपको दिया हो, दोनों चीजों का सम आपको दिया हो, तो बड़ी चीज निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 42, 81 और एक 82 का आधा 41 होता है। छोटी चीज निकालने का तरीका होता है, दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए, 40 हो जाएगा। और हाइट आप लोगों को 9 दी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। वैसे तो मेरे दिमाग में एक यही आ गया था, जैसे ही हाइट 9 दी तो 9 को लेकर मेरे मन में कहीं ना कहीं यह आ गया था कि ऐसी दो भुजा मुझे लेनी है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, और 9 के ट्रिपलेट में आता हो, तो 9, 40, 41 आना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप वैल्यू रख लीजिए। 22/7 आंसर 11 का मल्टीपल होगा। अच्छा, इसने क्या दिया है, दशमलव तक दिया है भाई साहब, तो मल्टीपल तो हम नहीं लगाएंगे। आर की वैल्यू 40 है, एल प्लस आर, 41 और 40 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब यहां से आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त सॉल्व करना होगा। 8 4 एकम 4 होगा, और 8 चौक 32 होगा, 3240 हो जाएगा, और गुणा 22 हो जाएगा, और बटे में 7 हो जाएगा। तो 22 22 चौक 88 को 8 हासिल 8, 22 दूनी 44 और 8 52 को 2 हासिल 5, 22 तिया 66, 66 और 5 71 हो जाएगा। तो बस आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 एकम 7 0, 7 एकम 7 हो जाएंगे, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 10,182 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपकी ट्रिपलेट पर थोड़ी सी कमांड है तो ये बवाल करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। अगर ट्रिपलेट पे थोड़ी सी कमांड आप लोगों की है तो दिखाइए भाई, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। विष्णु मिश्रा, गजब का भाई तैयारी है, गजब की तैयारी है ना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए, समझेंगे। क्वेश्चन ने सारी बातें बोली हुई हैं, थोड़ा सा समझेंगे तो आप लोगों को जवाब मिलेगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है। देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को आधार के समानांतर काटकर अलग अलग साइज के दो टुकड़े बनाए जाते हैं। निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है।
बहुत बढ़िया। बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 2πr h प्लस आर से निकालते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूं भैया बड़े वाले का कैसे निकालेंगे? पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, हाँ, अगर मैं आपसे कहूं छोटे टुकड़े को पिघलाकर, पाई को रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहां गोला बना रहे हैं तो गोले से पाई कट जाएगा, पाई को पाई रहने दीजिए मेरे भाई। अच्छा, मुझे रेडियस बताइए, रेडियस कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। h प्लस आर कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 हो जाएगा, यानी 40 ढाई 400 दूनी 800 पाई। ये आ जाएगा जो हमारा बेलन दिया हुआ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, ये बताइए बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। अगर इसका 70% है तो क्या छोटा जो टुकड़ा होगा वो 30% का होगा इसका? अगर मैं डायरेक्टली इसका 30% निकाल लूं, डायरेक्टली इसका 30% निकाल लूं मेरे प्यारे दोस्त, क्या छोटे टुकड़े का जो क्षेत्रफल आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 240 पाई आ जाएगा? तो आपने कहा जी छोटे टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 पाई आ जाएगा। अब उसने ये कहा है कि छोटे टुकड़े को पिघलाकर गोला बना दिया जाता है। जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा यहां समझना। अब ये दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, छोटे टुकड़े को पिघलाया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है मेरे भाई, एक बेलन को आधार के समानांतर काटा गया है। तो ये छोटे टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा और छोटा टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr h प्लस आर। अगर मैं पाई से पाई काट दूं यहां पे तो आप कहेंगे बिल्कुल रेडियस में कोई बदलाव नहीं होगा, रेडियस यहां भी 10 सेंटीमीटर की ही रहेगी। तो आप कहेंगे भैया जी 10 दूनी 20, 20 से काटेंगे, 0 से 0 कट गई, ये 12 बार कट जाएगा। रेडियस 10 है, 10 यहां रखेंगे तो 12 में से 10 जाएगा, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी वो जो छोटा टुकड़ा था उसकी हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। तो छोटे, अच्छा अच्छा, यहां देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, एक बात समझना, हमने थोड़ा सा ना यहां गड़बड़ी कर दी है। आप एक चीज समझिए, बड़े टुकड़े के बारे में बताया गया है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने पूरे पूरे बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, 400 दूनी 800 पाई हो जाएगा। अगर मैं इसका 70% निकालूं, 70% निकालूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये मुझसे कहेंगे, आप मुझसे ये कहेंगे कि ये 560 पाई जो है, 560 पाई जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये किसका आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये बड़ा टुकड़ा आ जाएगा। निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। यानी ये बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्त वो मुझसे ये कह रहा है कि छोटे टुकड़े को पिघलाकर गोला बना दिया जाता है, तो पहले हमें छोटे टुकड़ा भी तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए बड़े टुकड़े का हमें क्या दिया हुआ है? टोटल सरफेस एरिया। तो रेडियस तो सेम होगी, रेडियस कितनी है? 10 है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां से हाइट की वैल्यू की बात करूं, रेडियस कितनी दी हुई है? ये रेडियस तो 10 दी हुई है, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 560 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 28 बार कट जाएगा। 28 में से 10 जाएगा तो बड़े टुकड़े की हाइट कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 28 में से 10 जाएगा तो बड़े टुकड़े की हाइट कितनी आ जाएगी? 18। अच्छा, जब बड़े टुकड़े की हाइट 18 है, टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर थी, तो छोटे टुकड़े की हाइट कितनी हो जाएगी? छोटे टुकड़े की हाइट, स्मॉल हाइट कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 30 माइनस 18 हो जाएगी। छोटे टुकड़े की हाइट हो जाएगी 30 माइनस 18, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अब इस छोटे टुकड़े को पिघला के हमने क्या बनाया है, गोला बनाया है। तो वो हमसे गोले की त्रिज्या पूछना चाह रहा है। छोटे टुकड़े को पिघला के, छोटे टुकड़े का आयतन पाई आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100। छोटे टुकड़े की ऊंचाई कितनी है, 12। छोटे टुकड़े को पिघला के हमने एक गोला बनाया है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। पाई से मेरे प्यारे दोस्त पाई कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। 3 की गुणा यहाँ होगी, 36 पंजे 180 को 0, हासिल 18, 36 दूनी 72 और 18 900 हो जाएगा। इधर क्यूब है, यहाँ आके क्यूब रूट लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त उस गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, क्यूब रूट के अंदर 900 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई या दोबारा समझाना पड़ेगा? एक बार मुझे बताएंगे भाई, दिखाना कमेंट, एक बार मुझे बताएंगे, दिखाना पड़ा। देखो मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। एक आपके सामने बेलन दिया हुआ था जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, उसकी हाइट जो थी वो 30 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई थी। आधार के समांतर काटा गया है, मतलब इस तरीके से मानिए ये आपके सामने बेलन है, ये आपके सामने बेलन है, आधार के समांतर ऐसे कुछ काटा गया है, बीच से नहीं कहीं जगह से काटा गया है। अलग अलग साइज के 2 टुकड़े बनाए हैं, एक बड़ा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है। निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, वो 800 पाई आ गया, इसका 70% निकाला, बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इस रेडियस में कोई बदलाव होगा नहीं, तो 2 पाई आर ये बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आर की जगह मैंने 10 रख दी, बड़े टुकड़े की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर आ गई। पूरी हाइट जो है वो 30 दी है, बड़े टुकड़े की हाइट 18 है, 30 में से 18 जाएगी, छोटे टुकड़े की हाइट 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस छोटे टुकड़े को पिघला के गोला बनाया गया है, तो छोटे टुकड़े का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जस्ट मैंने छोटे टुकड़े यानी छोटे बेलन का आयतन गोले के आयतन के बराबर रखा है, आपके सामने आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी इतने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, आप मेंस के लिए जा रहे हैं, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है। अगर मैं आपसे कहने लगूं भाई ऐसे भी पूछे गए हैं कि प्रथम 100 प्राकृतिक, प्रथम 100 विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का औसत बताइए, तो ये कराने की आवश्यकता थोड़ी ना है आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूं कि 1-1.5 घंटे की क्लास हो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर लें, है ना। जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता 2024 को अगर मैं ध्यान में रखूं, 2025 को अगर मैं ध्यान में रखूं, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आप ये समझिए कि आप प्री पास करके आए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराने की आपको जरूरत ही नहीं है ना। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे आप अपना दिमाग चला लो, बहुत शानदार रहेगा। थोड़ा सा दिमाग चला लो, कोई बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, जस्ट लास्ट मोमेंट पे रिकॉल करने की आवश्यकता है आपको, है ना। 9 पाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज एबीसी पर विचार करें, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी की लेंथ आपसे पूछी है। अच्छा, इसका वृत्त का एरिया कितना दे रखा है, पाई आर स्क्वायर है, और वृत्त का एरिया कितना दे रखा है, 9 पाई आप लोगों को दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। उस वृत्त की रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मैं सेंटर यहां कहीं मान लेता हूं, रेडियस है ना। अच्छा, सेंटर से लेके वृत्त की सरफेस तक की रेडियस होती है, ये भी 3 हो जाएगी। और सेंटर से लेके वृत्त तक की ये सरफेस है, यहां तक ये भी 3 हो जाएगी। अच्छा, यहां सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई है, तो वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये हाइट आप लोगों को दी हुई है समबाहु त्रिभुज की। अगर समबाहु त्रिभुज की हाइट की बात मैं करता हूं, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a होता है। और उसने समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी दी है, 6 दी है। तो 6 दूनी 12/√3 हो जाएगी, 6 दूनी 12/√3 हो जाएगी। अगर मैं √3 की गुणा ऊपर कर दूं, √3 की गुणा नीचे कर दूं, तो आप कहेंगे 3 चौक 12, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा जो आ जाएगी वो 4√3 आ जाएगी। इतनी आ जाएगी दोस्त, तो आप कहेंगे वो 4√3 आ जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, 2D का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो देखे होंगे यार बहुत सारे, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी दे देंगे। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त इसका जवाब देंगे मेरे भाई। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई 35 दी हुई है, चौड़ाई 12 दी हुई है। 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, ये 37 आ जाएगी। इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि बताइए। ये परिधि आपसे पूछना चाह रहा है प्यारे दोस्त। तो ये जो विकर्ण है ना 37, इसी का आधा कर दो, वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। अगर मैं इस वृत्त की रेडियस आपसे पूछूं तो विकर्ण की आधी यानी 37/2 हो जाएगी। आप लोगों से पूछा जा रहा है इसकी परिधि बताइए, 2πr की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पाई की वैल्यू 22/7 होगी और आर की वैल्यू 37/2 होगी। 2 से 2 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 को 4 हासिल 15, 22 तिया 66, 66 और 15 81 हो जाएगा। तो 814/7 होगा। 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7 होगा, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 116 सही 2/7। आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे तो थम्स अप कर दो जी हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट बैठ चुका है। दिखाओ भाई, इस क्वेश्चन पे तो थम्स अप कर दो बच्चे, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बताइए, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है आपके सामने, फटाफट बताइए। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत बेसिक क्लास भी ली थी मैंने मेंसुरेशन 2D की, बहुत बेसिक, जो आने लायक क्वेश्चन थे, जो पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में, उनकी भी क्लास ली थी। लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस की भी ले लेते हैं, क्या पता कभी पूछ लिया जाए। थोड़ा सा दिमाग को सोचने के प्रति ब्रॉड कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे सोच लेते हैं मेरे भाई, है ना। देखिए, एक आयताकार बॉक्स की मूल चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ये एक आयताकार बॉक्स है, अगर इसकी मूल चौड़ाई की बात करूं तो इसकी मूल चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है। बॉक्स को इस तरह बनाया गया है कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। लंबाई 30% बढ़ने का मतलब है 3/10, यानी पहले इसकी लंबाई 10 a थी, तो अब इसकी लंबाई जो है वो 13 a हो गई है, बढ़ गई 30%। चौड़ाई 20% कम हो गई, 20% कम होने का मतलब 80% रह गई होगी, और 20 का 80% 16 हो जाता। क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी। अगर इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 16 × 48 को 8 हासिल 4, 16 एकम 16 और 4 20, 208 ए में से 200 ए घटा दो, ये किसके क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा? ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़े हुए क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो 8 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अगर मैं यहां से देखूं ए की वैल्यू आपसे पूछूं तो 25/2 आ जाएगी। कितनी? 25/2 आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है बॉक्स का नया क्षेत्रफल क्या होगा, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 208 ए की वैल्यू पूछ रहा है, वो 208 ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो 25/2, 25/2 यानी कि 104 आएगा। और 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 एकम 25, 25 चौका 100 0 हासिल 10, 25 0 0, एक 25 एकम 25 और एक 26 हो जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, वो आपसे क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, क्या आंसर 13 का मल्टीपल होगा? नए आयत का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, आंसर 13 का मल्टीपल। आपने देखा ये भी 13 से नहीं कटता, ये भी 13 से नहीं कटता, ये भी 13 से नहीं कटता, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। ये तो रास्ते का है, इसे तो आप भगा भगा के देखोगे, है ना। पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। 45 मीटर गुणा 35 मीटर आयाम के एक आयताकार क्षेत्र के बाहर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक पथ दिया हुआ है। 2.5 मीटर समान चौड़ाई का, तो मेरे भाई बाहर दिया हुआ है 2 × 2.5, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए, 2x l + b, 45 और 35 80 हो जाएगा, प्लस का 2x 2.5 दूनी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 दूनी 5 होगा, 80 और 5 85 हो जाएगा, और 85 की गुणा 5 में करेंगे, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42 हो जाएगा।
यानी रास्तों का क्षेत्रफल जो है वो 425 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी। कुछ क्वेश्चंस आसान भी हो गए हैं अब आपके सामने, है ना। ये भी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए भाई। एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। ये एक आयताकार पार्क है और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की दो सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं मेरे प्यारे दोस्त। कंक्रीट की दो सड़कें जो हैं एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं, इस तरीके से चौराहा बनाती हैं। शेष पार्क लॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है और यदि लॉन का क्षेत्रफल यानी रास्तों से अलग जो ये शेष भाग बचा है लॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, पूरे पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 2400 हो जाएगा और उसमें से लॉन का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं तो 10 में से 9 गया 1, 9 यहां आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, यानी कि रास्तों का क्षेत्रफल 291 हो जाएगा। अच्छा, जब दो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उन रास्तों का क्षेत्रफल ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, और उसने रास्ते का क्षेत्रफल 291 दिया है। मुझे x की वैल्यू नहीं पता है, लंबाई और चौड़ाई का योग 100 हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। अब ऑप्शन से रखो यहां और आंसर निकाल दो। आप 3 रखते हैं, यहां 3 हो गया, 100 में से 3 गए 97, तो 97 की गुणा 3 में करिए, 9 7 21 को 1 हासिल 2, 9 3 27, 2 29 सेटिस्फाई कर गया, यानी रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर होगी। रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू जस्ट हम लोगों ने पुट कर दी, रास्ते की चौड़ाई जो है वो 3 मीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, और एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब तक 4-5 क्वेश्चन बहुत आराम से किए, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। जहां बैठे हुए हैं पहले उस कमरे को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठोस घनाभ के आयाम, इस कमरे की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, इस कमरे की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है और इस कमरे की ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। 24। घनाभ के प्रत्येक सतह के केंद्र से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला काटा गया है। अर्धगोला इस टाइप का होता है, ठीक है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो बचा हुआ है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई एक घनाभ देना, वहां से एक घनाभ देना। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, है ना। चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा कि 6 फेस से उसका अर्धगोला काटा गया है, बचे हुए भाग का आपसे सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ये क्या है? ये घनाभ है। अगर मैं यहां से अर्धगोला काटता हूं, उसको काट के बाहर निकाल लूंगा, एक नई सरफेस जनरेट हो जाएगी जो गहरी होगी। मतलब आप समझिए, जो थोड़ी सी गहरी होगी। अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? ऐसे समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे समझिए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे समझिए। जब मैं इसमें से ये घनाभ है, मैंने इसके अंदर से मेरे भाई अर्धगोला निकाला, तो ऐसी एक सरफेस जनरेट हो जाएगी, एक नई सरफेस जनरेट हो जाएगी। तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 दीवारों का टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 मतलब 6 सतह से हमने अर्धगोला काटा है, तो 6 सरफेस जनरेट हो गई होंगी गहरी गहरी। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये सरफेस एक नई तरीके की सरफेस जो है वो जनरेट हो चुकी है। ये सरफेस एक नई तरीके की सरफेस जो है वो जनरेट हो चुकी है। हमें एक अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो 6 सरफेसिस का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी ये और सरफेस जनरेट हो गई, तो इतना और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि पूरे पे से ये वैकेंट भी है, ऊपर ये वैकेंट, ये खाली वाला पोर्शन भी रह गया है मेरे प्यारे दोस्त। पूरे में से ये खाली वाला पोर्शन भी रह गया, यानी इसमें से आपको 6πr² प्यारे दोस्त घटाना भी पड़ेगा।
6 पाई आर स्क्वायर आप लोगों को घटाना भी पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? मेरे प्यारे दोस्त आप समझिए, जब सरफेस को देखेंगे अर्धगोला काटा गया है, ऊपर क्या एक सर्कुलर पार्ट होता है, हर अर्धगोले के ऊपर एक सर्कुलर पार्ट होगा। आपने नीचे कर्व्ड पार्ट से तो एक सरफेस बना दी, आप 6 कर्व्ड सरफेस एरिया तो उसमें जोड़ोगे क्योंकि वो नई सरफेस बन चुकी हैं, लेकिन ऊपर वाला जो आपका जो ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट था वो खाली हो गया है। वो खाली हो गया है तो उसको आपने बाहर निकाल दिया है। मेटीरियल जो बाहर निकाला होगा, क्या वो 6 सर्कुलर का एरिया आपको घटाना पड़ेगा? मुझे लगता है पिक्चर क्लियर हो गई होगी, बस वैल्यू रखनी है यहां। 6 दूनी 12 पाई आर स्क्वायर में से 6 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो केवल 6 पाई आर स्क्वायर बचेगा यहां। और यहां मेरे भाई इसमें केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगर मैं यहां देखूं तो एक चीज समझना, यहाँ 14 गुणा 18 करूंगा, यहाँ 18 गुणा 24 करूंगा, यहाँ 24 गुणा 14 करूंगा, 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा सब में। 3 को बाहर लूंगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 है, आंसर 6 का मल्टीपल आएगा। आंसर 6 का मल्टीपल आएगा। 6 के लिए 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। 9 और 2 11 और 1 12 हो सकता है। 9 और 8 17 और 1 18 हो सकता है। 7 6 13 और 1 14 नहीं होगा। 7 और 1 8 2 10 2 12 हो सकता है। बवाल ही कट गया भाई साहब। अब यहाँ वैल्यू रख लो, फिर जब ऐसी बवाल कट रहा है तो वैल्यू रख लो। देखो मैं इसे थोड़ा सा मल्टीपल से ही होगा, ध्यान से सुनना। 14 गुणा 18 लिखिए आप, 14 गुणा 18 प्लस 18 गुणा 24, आप ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्लस 24 गुणा 14 हो गया, प्लस 6 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर है ना रेडियस, 3.5 का स्क्वायर है तो 3.5 यहां लिख दो, 3.5 यहां लिख दो। अब आप ध्यान से सुनना, मेरी बातों को थोड़ा सा समझना। यहां भी देखिए मेरे भाई, अगर मैं यहां से देखूं यहां 3 कॉमन है, इसमें से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त 3 दूनी 6 कॉमन है, 6 यहां से भी कॉमन है, 6 यहां से भी कॉमन है, 6 यहां से भी कॉमन है। और वैसे भी आप लोग देखते ना तो 12 कॉमन इजिली आ सकता था भाई। 6 यहां से कॉमन ले लें, और अच्छा 12 वहां से कॉमन आएगा, मत करिए 12 कॉमन, यहां से कर देते हैं, 7 से काटेंगे 0.5 बार कट जाएगा, 0.5 बार कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 5 दूनी 10 होगा, 2 तिया 6 होगा। अब आप यहां से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 22 पंजे 110 को 0 हासिल 11, 22 तिया 66 और 11 77 हो जाएंगे। 77 तिया कितने होते हैं तो 231 होते हैं, 231 यहां हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कॉमन आ सकता है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 आ रहा है भाई कॉमन। कैलकुलेशन बच रही है भाई, 6 से काट लीजिए ना, 6 से ये नहीं कटेगा, है तो कॉमन आएगा ही नहीं। 3 तो आ सकता है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। भैया कैलकुलेशन कर लो, फिर यूनिट डिजिट से कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से कर लो। 8 चौक 32 को 2 आएगा, 8 4 12 को 2 आएगा, 8 चौक 32 को 2 आएगा, और 4 चौक 16 को 6 आएगा, 6 2 8 2, 6 2 8 2 10, 2 की गुणा 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, आंसर ये आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा भाई। यूनिट डिजिट से कर लो, क्यों इतनी कैलकुलेशन में पढ़ना है। लेकिन मेन जो काम था वो यहां समझना था हम लोगों को, मेन जो था वो यहां हम लोगों को मेरे प्यारे दोस्त समझना था। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। मुझे सॉल्व नहीं करना है, मैंने बस जस्ट कैलकुलेशन यूनिट डिजिट से आंसर निकालने की कोशिश की है। सबके यूनिट डिजिट अलग है, यहां से यूनिट डिजिट 2 आएगा, यहां से यूनिट डिजिट 2 आएगा, यहां से यूनिट डिजिट 6, 6 2 8 2 10, 0 की गुणा 2 में करेंगे 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। आंसर वो होगा जिसके लास्ट में 1 होगा। ठीक है, दिखाना भाई कमेंट। ये कुएं वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है बच्चे, ये कुएं वाला क्वेश्चन जो होता है ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए कुएं वाला क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, समझना, कर दो ऊपर।
एक बार समझना मेरे प्यारे दोस्त, एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है और गहराई 14 मीटर है, उसमें से मिट्टी निकाली जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं मिट्टी कितनी निकाली होगी, तो कुएं के आयतन के बराबर मिट्टी होगी, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब अगर व्यास 3 है तो रेडियस 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, गहराई 14 मीटर दी हुई है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं 2 दूनी 4 होगा। अगर पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख दूं मेरे प्यारे दोस्त, मत रखो 22 मत रखो, आप इसे कह सकते हैं कि मिट्टी का जो आयतन आएगा वो मिट्टी का आयतन 63/2 पाई आ जाएगा। उसने कहा है कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है, एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। ये तो कुआं होगा। अब इसके चारों तरफ फैला दी गई है मिट्टी, और मिट्टी कितनी चौड़ाई की फैलाई गई है, 4 मीटर चौड़ा। ये 4 मीटर चौड़ा तटबंध बनाया जा रहा है। अच्छा, ये कितना था मेरे प्यारे दोस्त, 3/2 मतलब 1.5 था। अगर मिट्टी यहां फैलाई गई होगी तो मिट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर 4 और 1.5 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, 1.5 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे तो क्या ये मिट्टी के इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसमें अगर ऊंचाई की गुणा कर देंगे तो मिट्टी का आयतन आ जाएगा, और मिट्टी का आयतन 63 पाई/2 है। 63 पाई/2 है, पाई से पाई कट जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहां से देखेंगे 63/2। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, 5.5 में से 1.5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5.5 और 1.5 7 हो जाएगा, तो 7 नाम 63 हो गया। 9/8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9/8 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं बस जस्ट ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने कुआं खोद के कहीं से मिट्टी निकाली है और मिट्टी के इसके चारों तरफ फैलाया है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, इस मिट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा, और कभी भी क्षेत्रफल में ऊंचाई की गुणा करते हैं तो मिट्टी के आयतन के बराबर आ जाता है। बस ये चीज हम लोगों को यहां करनी थी। क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट बताइए। थोड़ी सी चीज, छोटी सी चीज जो आपको परेशान करेगी, लेकिन आपको परेशान नहीं हो रहा है। अगर वो चीज आपके समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी नहीं है। अगर वो चीज आपके समझ में आ गई तो कैसे, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आप लोगों को दिया है 4 3 5। इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल जो है वो 144 दिया है। सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल। आप जानते हैं घनाभ के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आप कहेंगे 2 लंबाई इधर 2 लंबाई इधर, 4 लंबाई होती है, 4 ही चौड़ाई होती है, और 4 ही मेरे भाई ऊंचाई होती है। 1 2 3 और 4, 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई, सबका योगफल दिया हुआ है 144। सभी किनारों का योगफल जो दिया हुआ है वो 144 दिया हुआ है। अगर एक लंबाई की वैल्यू 4 है तो 4 लंबाई की वैल्यू 16, एक चौड़ाई की वैल्यू 3 है तो 4 चौड़ाई की वैल्यू 12, अगर एक ऊंचाई की वैल्यू 5 है तो 4 ऊंचाई की वैल्यू 20। मेरे हिसाब से सभी किनारों का योगफल 16 और 12 28 और 20 48 आएगा, और उसने कितना दिया है, 144 दिया है। यानी कि मेरे भाई एक पार्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्त, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, ये 12 आ जाएगी, ये मेरे भाई 9 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा है कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। LB 12 निम्मा 108 प्लस BH 15 निम्मा 135 प्लस HL 180 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां से देखूं तो 8 5 13 को 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 423 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि गोले की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले
पहले अगर त्रिज्या r थी तो अब त्रिज्या r+4 कर दी होगी। तो 4πr² में से अगर पहले वाला क्षेत्रफल मैं घटा दूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा 464 पाई। अगर 4 पाई मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं तो पाई से मेरे प्यारे दोस्त पाई कट जाएगा, और जो आपने 4 कॉमन लिया है 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, 2 बचेगा, 4 छिंग 24 होगा। a+b का होल स्क्वायर r² प्लस 16 और प्लस 8r माइनस r² बराबर 116। r² से r² कट गया, 116 में से 16 जाएंगे तो 100 बच जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/8 हो जाएगी, यानी कि 25/2 हो जाएगी। कितनी? 25/2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है मूल गोले का आयतन बताइए, तो 4/3 पाई r³ 25 का क्यूब 15,625 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा मेरे प्यारे दोस्त। 15,625 पाई बाई 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 15,625 पाई बाई 3 दूनी 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। चलिए फटाफट बताइए, 2D का क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब निकाल लोगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 41, 28 और 35। बेटा ये हमारे सामने जो है राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। पहली भुजा 41 दी है, दूसरी भुजा 28 दी है, और तीसरी भुजा 15 दी है। यदि DE AB BC CE के मध्य बिंदु हैं, यदि इन दोनों ये मध्य बिंदु हैं मेरे प्यारे दोस्त, तीनों के मध्य बिंदु दिए हुए हैं, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ F लिख लीजिए। DEF का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। मध्य बिंदु से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका 1/4 कर दें तो इस भाग का क्षेत्रफल आएगा या नहीं आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब कैसे निकालें? एक ही रास्ता बचता है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये स्केलन ट्राइंगल है, तो एक हीरोन्स फॉर्मूला बचता है। फटाफट से एस निकाल के बता दीजिए मुझे कितना आएगा। 5 और 1 6, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 3 7 और 1 8 हो जाएंगे। 84 आ रहा है। 8 और 1 9 5 14 को 4 हासिल 1, 4 1 5 2 7 1 8। आधा करिए, ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला एस मतलब 42, S माइनस ए, 42 में से 41 गया, 42 में से 41 गया तो मेरे भाई 1 बचेगा, 42 में से 28 गया तो 14 बचेगा, और 42 में से 15 गया तो आप कहेंगे 27 बचेगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां कहूं तो इसे 14 गुणा 3 लिख सकता हूं, 14 गुणा 3 लिख सकता हूं। 14 14 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, और उस 3 की गुणा 27 में होगी 81 का वर्गमूल 9, यानी इसका एरिया 126 हो जाएगा। और 126 का अगर 1/4 कर दूं, क्योंकि इन चारों का एरिया इक्वल होगा अगर ये मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बना हुआ है, तो हमें एक पार्ट का एरिया निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दो। तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 63/2 का मतलब होता है 31.5। 31.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 31.5 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसान थे। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए। त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। अभी तक मेरे दिमाग में कोई भी बात नहीं आई, मैंने यहां एबीसी एक ट्राइंगल लिख दिया। एबी की लंबाई के 2 गुने से, एबी की लंबाई को x मान लिया, तो एसी की लंबाई एबी की लंबाई के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये 4 सेंटीमीटर अधिक होगा। भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। यदि एबीसी का परिमाप यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 3 और 2 5 और 1 6, 6x और 4 से 4 कट जाएगा, मेरे हिसाब से तीनों का योग 6x है। उसने 60 दिया है, यानी x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर ये भुजा 10 आ चुकी है तो 10 दूनी 20 और 4 24 हो जाएगा, और 10 तिया 30 में से 4 जाएगा 26। ये वैल्यू देख के आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा।
भाई 2 से काट लो, 5 12 13, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये इन दोनों में से एक बेस और एक परपेंडिकुलर होगा। इसका क्षेत्रफल 1/2, हाइपोटेनस को छोड़ के दोनों साइड की मल्टीप्लाई कर दो, 24 × 10। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे जी इस एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो 120 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाए। आसान था भाई ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार समान है, यानी कि बेस जो है वो सेम है, जो 28 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल भी समान है, 1/2, बेस कितना है 28 है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाइट हमें नहीं पता है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है वो 12 दी हुई है, त्रिभुज के शीर्ष लंब यानी त्रिभुज की ऊंचाई पूछना चाह रहा है, दोनों का एरिया समान दिया हुआ है। 28 से 28 कट गया, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के लगेगा भाई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके का क्वेश्चन है मेरे भाई, जहां दिमाग खोलने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहां उस चीज को भी रखा है जो चीज अभी आपसे 2024-25 में पूछी गई है। दिखाना कितने बच्चे, बहुत बढ़िया, मैं पढ़वाना, चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार। आइए हटा दो। एक साइकिल के पहिए का व्यास जो है वो 126 सेंटीमीटर है, अगर व्यास 126 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 63 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक साइकिल चालक को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में 16.5 मिनट लगते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है अगर मैं उसे मीटर पर सेकंड में बनाऊंगा तो उसकी चाल ये आ जाएगी, और चाल की गुणा समय में करूंगा, 16 दूनी 32 और एक 33/2 में करूंगा, मिनट में है सेकंड में बदलूंगा तो ये टोटल दूरी मीटर में आ जाएगी। और जब भी किसी साइकिल के पहिए द्वारा टोटल दूरी तय की जाती है तो एक चक्कर में 2πr की दूरी तय की जाती है, तो n चक्करों में मैंने मान लिया इतनी दूरी तय की गई होगी। जस्ट इसे यहां से उठाइए, इधर ले आइए, पाई की वैल्यू को 22/7 लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, और आप कहेंगे आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या दे रखी है 63 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर दें। अब ये चीज आपको सॉल्व करनी है, यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी, काटा पीटी मचाइए, 7 नाम 63, 18 चौक 72, 3 तिया 9, 3 से काटा 20 बार, 3 से काटा 11 बार, बहुत बढ़िया, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 ढाई 20, 5 की गुणा 10 में 50 की गुणा 100 में 5000 टोटल चक्कर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे टोटल चक्करों की संख्या 5000 आ जाएगी। तो स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों के सामने निकल के आ जाती। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, पॉलीगन का है, बहुत आसान क्वेश्चन। एक समबाहुभुज ऐसे है कि उनकी भुजाओं की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात है, यानी कि पहले की भुजा ए दे रखी है और दूसरे की भुजा 2a दे रखी है, इसकी भुजा a है और इसकी भुजा 2a दे रखी है। ठीक है, उनके अंतः कोणों के माप का अनुपात जो है, अंतः कोणों के माप का अनुपात क्या है, n1 - 2 अपॉन n1, n2 - 2 अपॉन n2। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों के माप कितना दिया हुआ है, 3/4, बस आप यहां से वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा a - 2/a, और यहां हो जाएगा 2a - 2, 2a - 2 अपॉन 2a। अब यहां से मेरे भाई ये वैल्यू 3/4 दी, बस यहां से कर डालिए फटाफट, a से a कट जाएगा,
2 से 2 बार कट जाएगा, कट गया मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे कैसे कट जाएगा, मतलब अलग ही लेवल का गणित चला रहे हैं हम तो, अलग ही लेवल का गणित चला रहे हैं मेरे भाई। आप एक काम करिए, 2 की गुणा ऊपर, 4 की गुणा 2 में होगी 8 आएगा, 8a-2 हो जाएगा। 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, -3 दूनी 6। 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा। और मेरे दोस्त माइनस का 16 उधर जाके प्लस का 16, -6 + 16 10 आ जाएगा। ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 5 है तो इसमें 5 भुजा होंगी, इसमें 10 भुजा होंगी। प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 5 10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि ऑप्शन से रख के कर लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ चले जाएगा, बाकी ऑप्शन से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। ठोस घन ले लेते हैं हम लोग, ये इस टाइप का ठोस घन है मेरे भाई। अगर 3 आयतन में काट रहा हूं तो ये तीनों समान आयतन में काट रहा हूं तो ये घनाभ बन जाएंगे 3। अच्छा मुझे बताइए, मैंने एक ऐसा घन ले लिया जो 3 का मल्टीपल है, मैंने इसकी भुजा 3 ले ली, तो मेरे पे अच्छा मैंने 3 ही क्यों लिए? सवाल तो ये भी उठता है क्योंकि 3 पार्ट में काटा है, तो इसलिए 3 से कटने वाली संख्या को ही आप घन की भुजा ले लेना। 3 ले लेना, 6 ले लेना, 9 ले लेना, 12 ले लेना, कुछ भी ले लेना। अच्छा लंबाई पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, लंबाई तो कटने वाले घनाभ की 3 ही होगी। चौड़ाई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई भी 3 ही रहेगी। लेकिन ऊंचाई जो है, ऊंचाई 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी ऊंचाई एक घनाभ की 1 हो जाएगी। अब उसने कहा क्या है, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², भुजा 3 ली है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस प्रकार बनाए गए किन्हीं भी 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 घनाभ 2 × 2 LB 3 तिया 9 प्लस BH 3 एकम 3 प्लस HL 3 एकम 3। आपने कहा 2 तिया 6 हो जाएंगे, 9 और 3 12, 3 15 हो जाएंगे। 3 से 15 को काटोगे 5 बार कटेगा, 9/10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बराबर आयतन में काटा जाए तो चाहे आप उसे लंबाई के अलोंग काट लें, चाहे आप उसे चौड़ाई के अलोंग काट लें, चाहे आप उसे ऊंचाई के अलोंग काट लें, बस एक सिंगल चीज में परिवर्तन होगा। लंबाई के अलोंग काटेंगे तो लंबाई 3 पार्ट में डिवाइड होगी, चौड़ाई के अलोंग काटेंगे चौड़ाई 3 पार्ट में डिवाइड होगी, और ऊंचाई के अलोंग काटेंगे तो ऊंचाई 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बढ़िया क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन आसान कर लिए हैं, अब एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर ले। बताइए, अगर आपने इसका जवाब दिया तो फिर आप पूरी तरीके से तैयार हैं मेंस के लिए, कमेंट पे पहुंचाया जाए। फटाफट बताइए। क्लास 10th के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं भैया? आपका तो अभी बहुत टाइम है इन चीजों में, बताइए। देखो, एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है। एक खिलौना बनाना है, बेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है, अर्धगोला जोड़ दिया। बेलन के दूसरे सिरे पर एक शंकु जुड़ा हुआ है, बेलन के दूसरे सिरे पर एक शंकु जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। बेलन, शंकु और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या, ये बहुत बढ़िया, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। अगर त्रिज्या समान दी हुई, अगर त्रिज्या समान ना होती तो फिर उसे बताना पड़ता कि अर्धगोला नीचे जोड़ना है या अर्धगोला ऊपर जोड़ना है। नहीं बताता तो क्वेश्चन का आंसर हर दोनों तरीके से अलग अलग आता। ठीक है, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 7 है, शंकु की ऊंचाई 7 है, और इसकी ऊंचाई ये 4.2 ही रहेगी, जितनी त्रिज्या होती है इतनी ऊंचाई। खिलौने का आयतन कितना है? आप देखेंगे 1/3 πr² h होगा, तो आपने कहा बिल्कुल होगा। नीचे इसका आयतन लगाएंगे πr² h होगा, बिल्कुल होगा। और नीचे इसका आयतन लगाएंगे 2/3 πr³ होगा, बिल्कुल। आप देखेंगे कि पाई हर जगह आ रहा है, तो आंसर 11 का मल्टीपल हो सकता है।
अच्छा, उसने कहीं भी अप्रोक्सीमेट में नहीं कहा है, यानी आंसर जो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, और आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट होगा तो 11 का मल्टीपल 8 और 3 11 और 5 16, 6 और 2 8 नहीं कटेगा, 7 2 9 9 और 5 14, 6 और 2 8 5 13 नहीं कटेगा, 6 और 2 8 8 7 15, 7 6 13 2 15 कट जाएगा, 8 3 11 और 8 5 13 नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आप चाहें तो इसमें वैल्यू रख के कर सकते हैं। आर की वैल्यू 4.2 दी है, एच की वैल्यू यहाँ 7 दी है, यहाँ भी 7 दी है, और यहाँ आर क्यूब की वैल्यू 4.2 दी है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप देखेंगे कि आंसर 11 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली फील आप लोगों को यहाँ आई होगी मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। देखो, एक शीत भंडार की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है और ऊंचाई 8 मीटर है। हाइट कितनी दी हुई है? 8 मीटर दी हुई है, और लंबाई जो है वो चौड़ाई की 5 गुनी दी हुई है, यानी 5 भी दी गई है। इसकी चार दीवारों का क्षेत्रफल 2L प्लस बी इंटू एच होता है, और एच की वैल्यू 8 है, और उसने 720 मोटर नहीं है, 720 मीटर है। ठीक है, 8 से काटेंगे 90 बार कटेगा, है ना, 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा, और लंबाई 5b के बराबर है, 5b और 1b 6b हो जाएगा, और 6b की वैल्यू 45 दी हुई है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/2 हो जाएगी। अगर b की वैल्यू 15/2 है तो l की वैल्यू 75/2 हो जाएगी, 75/2 हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैलकुलेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखेंगे LB की गुणा करनी है, यानी 75/2 की गुणा 15/2 में करनी है, प्लस B की गुणा H में करनी है, 15/2 की गुणा H यानी कि 8 में करनी है, प्लस H की गुणा L में करनी है, 75/2 की गुणा 8 में करनी है मेरे। अब आप यहां से देखिए, 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8 होगा, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 में 60 जोड़ेंगे 360 आएगा, और 360 में यहां देखना है। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, ये 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 होगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 281 में 360 को जोड़िएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 1, और यहां से कहेंगे 8 6 14 को 4 हासिल 1, 641.25, 641 दूनी 1282.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, आप इजिली यहां से चीजों को निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, फटाफट बताइए भाई मेरे। एक हॉल जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, हॉल के अंदर किसी भी दो बिंदु P और Q के बीच अधिकतम दूरी होती है कमरे का विकर्ण, यानी कि एक पॉइंट P उस कोने में मान लिया, एक पॉइंट Q यहां मान लिया, या तो वहां यहां मान लो या यहां और वहां मान लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो 14 मीटर आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कमरे का विकर्ण जो है वो 14 मीटर आप लोगों को दिया हुआ है, तो कमरे के विकर्ण का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है डायगोनल का अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट इधर से हट जाएगा। फर्श पर दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी, फर्श पर दो बिंदुओं के बीच यानी इसके डायगोनल की बात हो रही है। फर्श का डायगोनल कितना होता है? L² प्लस B², ये कितना दिया हुआ है? 6√5 का स्क्वायर, तो 6 छंग 36 पंजे 180 हो जाएगा।
अगर इसकी वैल्यू 180 है, इधर आके माइनस हो जाएगी, तो 196 में से 180 जाएगा 16, और इसका स्क्वायर हटेगा, इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 4 मीटर। हाइट ही आपसे पूछी है भाई साहब, कितना आ जाएगा जवाब? 4 मीटर, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे भी आप लोगों को थोड़ी सी पकड़ बनानी है। दिखाना भाई कमेंट, फटाफट बताइए बच्चे। हाँ, फटाफट बताइए शानदार तरीके से। कितने बच्चे लाइव हैं? चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 हटा दो। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है यानी कि मेरे भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, और बी पर समकोण दिया है, बी पर समकोण दिया है मेरे प्यारे दोस्त। ए बी 6 दिया हुआ है, बी सी 8 दिया हुआ है। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। एबीसी में अधिकतम क्षेत्रफल वाले अंकित वर्ग का परिमाप बताइए। अगर कभी भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को सबसे बड़े वर्ग की भुजा आप लोगों को निकालनी हो, तो मेरे प्यारे दोस्त जस्ट इन दोनों की गुणा करके 6 गुणा 8 बेस इंटू हाइट की गुणा करके बेस प्लस हाइट से डिवाइड कर देना। तो 8 छिंग 48/14 हो जाएगा, 48/14 हो जाएगा, यानी कि 24/7 उस वर्ग की भुजा हो जाएगी। क्योंकि आपको इस वर्ग का पेरीमीटर चाहिए तो आपको 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 96/7 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कैसे करते हैं? बड़ा खतरनाक हो जाता। इसकी भुजा ए मानते या इसकी भुजा ए मानते तो ये 6 - a हो जाता। वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं, ये ए है तो ये भी ए हो जाता, ये भी ए हो जाता, ये भी ए। 8 में से ये ए हो चुका है तो ये 8 - a हो जाता। इस ट्राइंगल का एरिया निकालते 1/2 a इंटू 6 - a। इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 8 - a इंटू a हो जाएगा, और 1/2 a इंटू 1/2 नहीं a इंटू a, क्या तीनों पार्ट का एरिया निकाल देते, और उस तीनों पार्ट के एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर रख देते, वहां से a की वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपके सामने जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है। एक आयत है, इसका विकर्ण दिया है 4 सेंटीमीटर लंबाई 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो इसका विकर्ण हो जाएगा 5। अर्धगोले का व्यास 5 है तो रेडियस 5/2 हो जाएगी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 75 पाई/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगा मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बोलिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए, दिए गए चित्र में पीएम की लंबाई पीक्यू की लंबाई की 1/3 है, पूरी की लंबाई की 1/3 है। अगर पूरी की लंबाई 3 है तो इसकी लंबाई 1 हो जाएगी, तो इसकी लंबाई 2। इसकी लंबाई ए दी है, ये इसकी लंबाई 2a दी गई है। पीएन की लंबाई जो है पीएस की 1/3 है। पीएन की लंबाई जो है, पीएन की लंबाई पीएस की 1/3 है, यानी पूरे की 3b है तो इसकी b हो जाएगी, तो इसकी 2b हो जाएगी। यदि पीएमआरएन का क्षेत्रफल जो है पीएमआरएन, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पीक्यूआरएस का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस पूरे का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताइए, ये क्या है? 2a और a, ये 3a दिया हुआ है, और ये भुजा कितनी दी गई है? 2b और b, 3b दी गई है। और लंबाई की गुणा चौड़ाई में करते हैं तो मेरे भाई ये आ जाता है क्षेत्रफल किसका? पूरे का क्षेत्रफल 9ab आ जाएगा। 3 तिया 9, a गुणा b 9ab आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये लंबाई कितनी थी? 3b थी। अगर इस वाले पार्ट की मैं एरिया निकालूं, इस वाले पार्ट का मैं एरिया निकालूं, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 3a है, 3b है,
और हाइट कितनी है 2a है, यानी इसका एरिया जो आएगा वो 3ab आ जाएगा। कितना? 3ab आ जाएगा। ऐसे इसका एरिया निकालूं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस तो पूरा 3a है और हाइट कितनी दी हुई है 2 भी दी गई है, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसकी भी एरिया 3ab आ जाएगा। अगर इसका 3ab इसका 3ab 6ab आ गया और पूरे का क्षेत्रफल 9ab था, तो 6 ये हो चुका है, तो इसका एरिया 3ab बचेगा, यानी 3ab की वैल्यू 17 दी गई है। और उसने कहा है पूरे का क्षेत्रफल, यानी वो 9ab की वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसके 3 गुने की वैल्यू पूछ रहा है, तो 17 तिया 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों का एरिया आप लोगों को दिया हुआ है, 3 फलकों के विकर्ण दिए हुए हैं, 3 फलकों के विकर्ण। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना, 3 फलकों के विकर्ण दिए हुए हैं, एक फलक का विकर्ण, एक फलक का विकर्ण, ऊपर एक फलक का विकर्ण। और आप लोगों से क्या कहा है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। सोच के करना, और करना जरूर, थोड़ा सा अटेम्प्ट लेना मेरे भाई। कल हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो ज्योमेट्री करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और ज्योमेट्री में कोशिश करेंगे 40 एक क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छे 40 क्वेश्चंस कर पाए। थ्योरम थोड़ी सी पढ़ के आना, मेंस की तरफ जा रहे हैं तो थ्योरम तो याद ही होंगी, हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, है ना। ये मानते हुए कि बेसिक क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे, तो अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।